ज्ञान पर अभिमान कैसा? भटके हुए को मार्ग पर ना ला सके तो ज्ञान पर अभिमान कैसा? दूसरे को अच्छी संस्कार दे ना सके तो फिर ज्ञान पर अभिमान कैसा? अगर किसी व्यक्ति से प्रेम स्नेह से बात ना कर सके तो फिर ज्ञान पर अभिमान कैसा? समय को समझ ना सके तो ज्ञान पर अभिमान कैसा? अपने से बड़े और छोटे का मान और सम्मान ना कर सके तो फिर ज्ञान पर अभिमान कैसा? जो ज्ञान दूसरे का काम ना आए ऐसे ज्ञान पर अभिमान कैसा? ज्ञानी व्यक्ति दिव्य गुणों के साथ समाज में स्वस्थ रोल अदा करता है। कई महात्माओं के अंदर भी ज्ञान का मिथ्या अभिमान होता है। उनकी इच्छा के अनुसार प्रबंध या सेवा न की जाए तो बिगड़ जाते हैं, नाराजगी प्रकट करते हैं। कहीं कहीं तो वे अपने आप को सद्गुरु के समान मानने लगते हैं। ये लक्षण ब्रह्मज्ञानी के नहीं होते। ब्रह्मज्ञानी महात्मा तो ब्रह्मा के ध्यान में मस्त रहता है, हर परिस्थिति में एकरस रहता है, उसमें हमेशा शुक्राने के भाव रहते हैं। कहाँ भी है जिस रंग रखे उस रंग रहना, प्रेम निभाना सीखिए। ब्रह्मज्ञानी महात्मा सब कुछ अर्पण करके सब कुछ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सब कुछ प्रभु की अमानत समझते हैं और आनंद में रहते हैं। जात, मजहब, धन, पोजीशन सब देही के साथ हैं। जब देह अपनी नहीं तो इनका भी अभिमान कैसा? इस बात को समझने वाला महात्मा सदा नम्रता में रहता है। जब आत्मा निरंकार में थी तब कौन सा धन, जाति, पोजीशन या पदवियां उसके पास थी और देह त्यागने के बाद कौन सी चीज उसके साथ जाएगी? यानी कि सारा झगड़ा देहाभिमान का है। जो इस राज को समझ लेता है उसे सब प्राप्तियां प्रभु प्रदत्त लगती हैं। फिर किसी वस्तु का अभिमान नहीं होता, यहाँ तक कि मन बुद्धि का भी अभिमान नहीं होता। तब मन में नम्रता आ जाती है और मनुष्य सहज जीवन जीता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं कि जब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो झुक कर चढ़ा होता है और जब उतरते हैं तो अकड़ कर उतरते हैं, अर्थात झुककर नम्रता को अपनाकर मानव ऊंचाइयों को छूता है और अभिमानी अपनी अकड़ में रहकर गिरावट की ओर जाता है। महात्मा कहते हैं, सब ते लघुताई भली लघुता में सब होए, लख दुनिया को चंद्रमा सीस नवै सब कोए। महात्मा रहीम जी कहते हैं कि छोटा होना, झुकना, विनम्र होना अच्छा है, इससे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जैसे दूज के चांद को सब शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं। चाहे कोई राजा हो या रंक, केवल नम्रता व समर्पण से ही प्रभु प्राप्ति संभव है। बाबा जी निरंतर अपने विचारों में दास भावना को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। स्वयं भी अपने आप को भक्तों का दास ही कहते हैं। हम भी इसी भावना को अपनाकर सुखमय जीवन जी सकें। पानी की बूंद का सागर से बिछुड़कर कोई अस्तित्व नहीं होता। सूर्य की किरण का सूर्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रभु से मिलकर ही यह पूर्ण होती है और जुड़े के लिए अपना आप गंवाना होता है। ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं मानते, तभी तो वह अभिमान से रहित होते हैं। कई लोग नम्रता को स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करते हैं। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो उनका असली रूप सामने आ जाता है। ऐसे लोगों के मन में तो कपट होता है और ऊपर से बड़ी विनम्रता और प्यार दिखाते हैं। ऐसे लोग बड़े घातक होते हैं। विद्वान कहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।